दोस्तों नमस्कार, जय हिंद जय भारत। आज बात करेंगे हेमोलिटिक एनीमिया के बारे में। ये क्या होता है बता दूं कि हेमोलिटिक एनीमिया के कितने प्रकार होते हैं, इसके हो गया तो क्या क्या लक्षण है, क्या क्या आपको डाइट फॉलो करना होगा। साथ साथ में ये देखा जाता है कि एनीमिया के कारण एनीमिया हो गया तो क्या क्या निदान किया जा सकता है, या हेमोलिटिक एनीमिया के इलाज क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में ए से लेकर जेड तक बारे में बात करेंगे। ठीक है, बता दूं कि हेमोलिटिक एनीमिया होता क्या है, बता दूं क्या होता है क्या नहीं। ठीक है, पूरे शरीर को ऑक्सीजन पहुंचाने में लाल रक्त कोशिकाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ये सभी को पता है। ठीक है, ये कोशिकाएं फेफड़े से ऑक्सीजन लेकर हृदय और शरीर के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचाती है। बोन मेरो द्वारा इन रक्त कोशिकाओं का निर्माण होता है। यदि किसी के शरीर में लाल रक्त कोशिकाएं की मात्रा समान से कम हो जाए तो वह एनीमिया का शिकार हो जाता है। इस स्थिति में आपको उस सभी ऊतकों और अंगों में पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है। पर्याप्त ऑक्सीजन के अभाव में शरीर उस स्तर से काम करने में अक्षम हो जाते हैं। ठीक है, जिससे जैसे उसे करना चाहिए। ठीक है, मतलब कहने मतलब जिस हिसाब से शरीर के काम करना चाहिए उस हिसाब से आप शरीर आपका काम नहीं करने पाता है। ठीक है, क्या होता है किसमें दिखाया जाता है, जैसे कि जब लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन की तुलना में इनकी क्षति अधिक होने लगती है तो यह हीमोलिटिक एनीमिया रूप ले लेती है। बता दूं कि क्या होता है कि हमारे शरीर में आमतौर पर हीमोलिटिक नामक एक प्रक्रिया के माध्यम से पुरानी या दोषपूर्ण लाल रक्त कोशिकाएं को नष्ट करता ही रहता है कंटिन्यू। ठीक है, इनमें क्या होता है कि हीमोलिटिक एनीमिया तब होता है जब शरीर में बहुत अधिक हीमोलिटिक के कारण लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या कम हो जाती है। ठीक है, इसे बता दूं कि हम हीमोलिटिक एनीमिया के लक्षण के कारण और इसका इलाज के बारे में भी आप इसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि अब पहले बात करें कि हीमोलिटिक एनीमिया कितने प्रकार के होते हैं। ये बता दूं कि ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अनुवांशिक स्थिति, एक होता है एक्वायर्ड। इसमें क्या होता है कि बता दूं कि हेमोलिटिक एनीमिया मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। मैं बताया था कि पहला इनहेरिटर यानी कि अनुवांशिक या माता पिता से मिली हुई स्थिति, और दूसरा होता है एक्वायर्ड यानी बाद में होने वाली, ठीक है, डिजीज उसको बोलते हैं। ठीक है, अब अनुवांशिक में क्या होता है, अनुवांशिक में क्या होता है बता दूं कि उसमें जो माता पिता से जो मिला होता है डिजीज उसको बोलते हैं अनुवांशिक। और एक्वायर्ड क्या होता है कि जो बाद में जो बच्चा माता पिता में नहीं था, ठीक है, बाद में उस बच्चा में डेवलप हुआ शरीर। ठीक है, कुछ दिन के बाद उसमें डेवलप हुआ, तब उसको क्या बोलते हैं, एक्वायर्ड बोलेंगे। ठीक है, ये क्या होता है कि पहले अनुवांशिक की बात करते हैं। ठीक है, हेमोलिटिक एनीमिया की अनुवांशिक स्थिति में माता पिता से मिलने वाले जीन के माध्यम से बच्चों में यह स्थिति हो सकती है। इस प्रकार के एनीमिया के दो कारण होते हैं, पहला सिकल सेल एनीमिया और दूसरा होता है थैलेसीमिया। ये दोनों स्थितियों में ऐसे लाल रक्त कोशिकाओं का उत्पादन होता है जो सामान्य की तुलना में लंबे समय तक जीवित नहीं रह पाती है। ठीक है, ये होता है। ठीक है, अब एक एक्वायर्ड में क्या होता है, एक्वायर्ड में क्या होता है कि इसमें इस प्रकार के एनीमिया में आपका जन्म इस स्थिति के साथ नहीं होता है, पर यह बाद में विकसित हो सकती है। इसमें शरीर समान रूप से लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण होता है। ठीक है, निर्माण करती रहती है भी देखा जाता है, लेकिन बाद में नष्ट हो जाती है। इसे निम्न कारण हो सकते हैं, जैसे वायरल, क्या कारण हो सकता है नष्ट होने का, ये हो सकता है जैसे वायरल या बैक्टीरिया संक्रमण की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। ठीक है, कुछ प्रकार की दवाइयों का सेवन करने से। ठीक है, ये भी देखा जाता है जैसे रक्त कैंसर की वजह से भी हो सकता है, या ऑटो इम्यून विकार जैसे कि लिपस, रूमेटाइड अर्थराइटिस या अल्सरेटिक कोलाइटिस की वजह से, या ट्यूमर की वजह से आपको। ठीक है, हो सकता है जैसे खून चढ़ाने के कारण होने वाले संक्रमण की वजह से भी हो सकता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है बता दूं कि कुछ इस प्रकार के एक्वायर्ड हीमोलिटिक एनीमिया अल्पकालिक यानी जिसको बोलते हैं अस्थायी होते हैं, जो और कुछ महीनों में स्वतः ही ठीक हो जाते हैं, जबकि कुछ का असर आजीवन हो सकता है या ठीक होने के बाद भी दोबारा हो सकता है ये बीमारी। ठीक है, अब बात करते हैं कि किसी व्यक्ति में हीमोलिटिक एनीमिया हो गया तो क्या क्या देखने के लक्षण देखने को मिलेगा। बता दूं कि मैं 8-9 प्रकार के लक्षण बता रहा हूँ। अगर कोई भी 1-2 प्रकार के लक्षण मिले तो आप तुरंत ही नज़दीकी डॉक्टर से जरूर संपर्क कीजिए। पहला कि थकान होगा, बुखार होगा, भ्रम की स्थिति होगा, चक्कर आना, सिर चक्कर आना, शारीरिक गतिविधि करने में असक्षम महसूस होना, ये भी हो सकता है। पेशाब का रंग गहरा होना या त्वचा का पीला पड़ना जिसको बोलते हैं पीलिया। ठीक है, जॉन्डिस, हृदय के समान ध्वनि आना या हार्ड मर्मर जिसको बोलते हैं। ठीक है,
या हृदय की गति का बढ़ना या लीवर का बढ़ना, ये हो सकता है। ठीक है, एक बात तो इसमें ध्यान करने की बात है कि यह यहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि हेमोलेटिक एनीमिया के लक्षण रक्त से संबंधित अन्य बीमारी की तरह ही दिखते हैं। ऐसे में पुष्टि के लिए शीघ्र आपको अस्पताल जाना होगा ताकि आप अपने डॉक्टर से बता सकें। ठीक है, अब बात करते हैं कि जैसे हीमोलिटिक एनीमिया के कारण क्या हो सकते हैं। बहुत सारे हो सकते हैं हीमोलिटिक एनीमिया कारण, जैसे ठीक है, देखिए ये भी देखा जाता है जैसे कि कई बार जैसे डॉक्टर के लिए हीमोलिटिक एनीमिया के कारण का पता कर पाना काफ़ी कठिन होता है, लेकिन कई तरह की दवाइयों अथवा कुछ बीमारियों के कारण भी हीमोलिटिक एनीमिया की समस्या हो सकती है। जैसे कि स्प्लीन का बढ़ना, या ये हो सकता है हेपेटाइटिस का संक्रमण, एस्पिस्टिसन बार वायरस, या टाइफाइड का बुखार, या कोलाइटिक्स, ल्यूकीमिया, या लिम्फोमा, ठीक है, या ट्यूमर की वजह से। या ये भी हो सकता है जैसे कि देखा जाता है कि सिस्टमेटिक ल्यूकियस थीरोटोसस, इसको बोलते हैं HLHSP सिंड्रोम की वजह से भी हो सकता है। ठीक है, इनमें देखा जाता है जैसे कि इन विकारों के अलावा कुछ प्रकार की दवाइयों के कारण भी हेमोलिटिक एनीमिया की समस्या हो सकती है। इसे दवाओं के कारण होने वाले हेमोलिटिक एनीमिया का भी कहा जाता है। ये भी देखा जाता है कि इसके अलावा गलत ब्लड ग्रुप का खून चढ़ाने के कारण भी कुछ लोगों को यह गंभीर समस्या उत्पन्न हो सकती है। ठीक है, इससे प्रत्येक व्यक्ति का ब्लड ग्रुप अलग अलग होता है। इस AB या O होता है, अलग अलग होता है, बताया था। यदि आप किसी अलग ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति से खून लेते हैं तो शरीर की एंटीबॉडी उन लाल रक्त कोशिकाओं को बाहरी मानकर हमला कर देती है। इसके कारण लाल रक्त कोशिकाएं बहुत तेज़ी से नष्ट होने लगती है, जो घातक हो सकता है। यही कारण है कि खून चढ़ाने से पहले रक्त प्रधानता में ब्लड ग्रुप की जांच की जाती है। ठीक है, इसमें आता है जैसे हीमोलिटिक एनीमिया का निदान कैसे किया जा सकता है। ठीक है, इसमें बहुत सारे निदान कर सकते हैं बहुत से पुष्टि के कारण से, जैसे कि व्यक्ति के लक्षणों, मेडिकल हिस्ट्री और शारीरिक परीक्षण के आधार पर डॉक्टर में हीमोलिटिक एनीमिया का निदान कर सकते हैं, जो जिससे रोग की पुष्टि के लिए कुछ विशेष प्रकार के परीक्षणों को भी सलाह दी जाती है, जैसे कि पूर्ण रक्त गणना, जिसको बोलते हैं CBC, या यूरिन टेस्ट, या बोन मेरो टेस्ट होता है। ठीक है, उसको टेस्ट करके आप कर सकते हैं इसको निदान। जैसे कि क्या होता है CBC में क्या होता है, देखा जाता है कि मतलब CBC में क्या होता है कि CBC में देखा जाता है कि रक्त के अलग अलग हिस्सों के बारे में जानने के लिए CBC टेस्ट कराने की सलाह दी जाती है। यदि CBC परीक्षण से पता चलता है कि आपको एनीमिया है तो डॉक्टर एनीमिया के प्रकार की पुष्टि के लिए अन्य प्रकार के खून जांच की सलाह भी आपको दे सकते हैं। ठीक है, अब होता है यूरिन टेस्ट। यूरिन टेस्ट में क्या होता है कि हीमोग्लोबिन, लाल रक्त कोशिकाओं में एक प्रकार की प्रोटीन होती है, और आयरन की मात्रा की जाँच करने के लिए यूरिन टेस्ट की सलाह दी जाती है। ठीक है, अब बोन मेरो में क्या होता है कि बोन मेरो टेस्ट क्यों किया जाता है, देखा जाता है कि इसमें बोन मेरो द्रव या बोन मेरो के ऊतकों या जिसको बोलते हैं बायोप्सी के सैंपल की जांच की जाती है। बता दूं कि सैंपल आमतौर पर पहले कूल्हे की हड्डियों के लिए से लिए जाते हैं। इस परीक्षण के माध्यम से रक्त कोशिकाओं या समान रक्त कोशिकाओं की संख्या, आकार और स्तर की जाँच की जाती है। अब बात करते हैं जैसे कि हीमोलिटिक एनीमिया का इलाज कैसे किया जा सकता है। बता दूं कि हीमोलिटिक एनीमिया का इलाज रोगियों में एनीमिया के कारण स्थिति की गंभीर, उम्र, स्वास्थ्य और अन्य कई स्थितियों पर भी निर्भर करता है। समान रूप से हेमोलिटिक एनीमिया निम्न कारण से हो सकते हैं। ठीक है, प्रयोग में लाया जा सकता है। ठीक है, जैसे पहला कि लाल रक्त कोशिकाएं चढ़ाना, या IVI या कॉर्टिकोस्टेरॉइड या सर्जरी के माध्यम से कर सकते हैं। जैसे पहला होता है जैसे लाल रक्त कोशिकाएं चढ़ाना। ये क्या होता है कि शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं को मात्रा बढ़ाने के लिए कई मरीज को खून चढ़ाने की आवश्यकता होती है। इसमें नष्ट हो चुकी लाल रक्त कोशिकाओं को नई रक्त कोशिकाओं में बदलने के लिए चढ़ाया जाता है। ठीक है, अब होता है IVIG। ये क्या होता है, ये IVIG में ये होता है कि यदि प्रतिरक्षा प्रणाली के कारण रोगी को
हीमोलिटिक एनीमिया की समस्या हो तो उसे दिया जाता है। ठीक है। तीसरा ये होता है जैसे कार्डियोकोस्टेरॉइड। ये क्या होता है? कार्डियोकोस्टेरॉइड कुछ प्रकार के हीमोलिटिक एनीमिया की स्थिति में रोगी को कार्डियोकोस्टेरॉइड दिया जाता है। ये प्रतिरक्षा प्रणाली के प्रभाव को रोक भी देता है। ठीक है। इसमें क्या होता है कि जिससे लाल रक्त कोशिकाओं को नष्ट होने से बचाया जा सके। ठीक। अब सर्जरी, इस सर्जरी में क्या होता है कि जैसे गंभीर मामलों में इस स्प्लीन को हटाने के लिए सर्जरी की आवश्यकता हो सकती है। स्प्लीन पुरानी लाल रक्त कोशिकाओं को नष्ट करने का कार्य करता है। इसे हटाने से लाल रक्त कोशिकाओं को तेजी से नष्ट होने से रोका जा सकता है। ठीक है दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू। बाय। जय हिंद, जय भारत।